द्रौपदी का जन्म किसी माँ की कोख से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ था। द्रौपदी ने कभी माँ की कोख में 9 महीने नहीं बिताए। उनका जन्म एक पवित्र यज्ञ की धधकती अग्नि से हुआ था। वही स्त्री आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बनी। लेकिन आखिर द्रौपदी का जन्म अग्नि से क्यों हुआ? क्या ये केवल एक चमत्कार था या इसके पीछे छिपा था देवताओं का बहुत बड़ा उद्देश्य? ये कहानी शुरू होती है पांचाल के राजा द्रुपद से। द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे, लेकिन समय बदल गया। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की सहायता से द्रुपद को युद्ध में हराकर उनका अपमान कर दिया। इस अपमान की आग ने द्रुपद के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जला दी जिसे केवल बदला ही शांत कर सकता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने महान ऋषियों याज और उपयाज से एक विशेष यज्ञ कराया। ये साधारण यज्ञ नहीं था। इसका उद्देश्य ऐसी संतान प्राप्त करना था जो द्रोणाचार्य के विनाश का कारण बने। जब यज्ञ अपनी पूर्णता पर पहुंचा तब अग्निकुंड से अचानक एक तेजस्वी योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम था धृष्टद्युम्न। आकाशवाणी हुई कि यही वीर भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद अग्नि की लपटें फिर उठी और इस बार अग्नि से प्रकट हुई एक अद्भुत दिव्य युवती। उनका रंग श्यामल था, आंखों में असाधारण तेज था और पूरे वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाशवाणी हुई कि ये कन्या भविष्य में अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का माध्यम बनेगी। यही दिव्य कन्या आगे चलकर द्रौपदी, कृष्णा और यज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उनका जन्म किसी माँ की कोख से नहीं बल्कि यज्ञ की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी का जन्म केवल राजा द्रुपद की पुत्री बनने के लिए नहीं हुआ था। उनका जीवन स्वयं भगवान की एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उनका स्वयंवर, 5 पांडवों से विवाह, कौरव सभा में हुआ अपमान और फिर महाभारत का महान युद्ध, इन सभी घटनाओं ने अधर्म के अंत और धर्म की विजय का मार्ग तैयार किया। लेकिन द्रौपदी का जीवन इतना सरल नहीं था। उनके स्वयंवर में अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख भेद कर उनका वरण किया। लेकिन जब 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो बिना देखे कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन को धर्म मानते हुए महर्षि व्यास की सलाह पर द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। इसके बाद द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। लेकिन कौरवों के मन में पांडवों के वैभव को देखकर ईर्ष्या और भी बढ़ गई। फिर शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया गया। उस समय जब सारी सभा मौन थी तब स्वयं श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उसी दिन द्रौपदी ने प्रण लिया कि जब तक इस अपमान का प्रतिशोध नहीं होगा तब तक उनके खुले केश नहीं बंधेंगे। यही अपमान आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी बना, जिसने अंततः अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। यदि द्रौपदी का जन्म ही महाभारत की भूमिका लिखने के लिए हुआ था तो क्या ये पूरा युद्ध पहले से ही नियति द्वारा तय किया जा चुका था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।